Welcome to G3 e-learning class. Hope all are safe and healthy. Today we will have the continuity of our chapter 4th, that is the human development. और बच्चों टुडे वी विल रीड अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स अप्रोचेज। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स अप्रोचेज। तो लेट्स स्टार्ट इट। बच्चों जैसे भी कोई भी आपकी बिल्डिंग होती है, इट इज़ सपोर्टेड बाय द पिलर्स। उसको किसके द्वारा सपोर्ट दिया जाता है? पिलर्स के द्वारा। तो द आइडिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द equity, sustainability, productivity and the empowerment. और these are the 4 main pillars of the human development. It means इसका मतलब है कि जो human development है it is based on these 4 pillars. First is equity. Equity means making equal opportunity to everyone. यानी कि the opportunity टू पीपल मस्ट बी इक्वल। वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड द इवन देन द कास्ट। आपका कास्ट है भी, यानी कि इट विल नॉट आपका इन्फ्लुएंस बाय द देयर जेंडर, रेस, इनकम या कास्ट सिस्टम से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली बच्चों द पुअर जो पर्सनस होते हैं या फिर आपके जो पर्सनस बिलोंगिंग टू द सोशल एंड द इकोनॉमिकली आपकी बैकवर्ड जो ग्रुप से आपका बिलोंग रखते हैं, फेल टू हैव द एक्सेस टू द इक्विटी। वो आमतौर पर फेल हो जाते हैं, यानी कि दे आर आपका क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं टू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द डेवलपमेंट रखने के लिए। सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी। क्या है? सस्टेनेबिलिटी। और इट रेफर्स द कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स इसका मतलब है कि दैट द ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी है वो आपके प्रोवाइड हो सके। देयरफॉर इसलिए वी मस्ट यूज आवर एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को इन सच ए वे दैट आवर जो फ्यूचर जनरेशन है आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यानी कि हमें अपने जो संसाधन है उन सब का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो कमिंग जनरेशन है, वो भी उनको यूज कर सके। बच्चों जो आपकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है इट आपका रेफर्स टू द कंटिन्यूटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी को शो करती है। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। इट शो द ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। ये किसको आपको शो करता है, किसको रेफ़र करता है? ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी को रेफ़र करता है। और बच्चों मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पीपल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। और इसकी जो कंट्री की जो रियल वेल्थ है वो क्या होती है? पीपल होते हैं। और आपका पीपल के लिए सच आपके जो सिंसियर जो एफर्ट है शुड बी मेड, वो किए जाने चाहिए टू इंक्रीज देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एंड द प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी ऑफ द हेल्थ की एंड द एजुकेशन की, सो डैट दे कैन अटेन द बेटर वर्क एफिशिएंसी आपके अटेन कर सके, ताकि वो अच्छी तरह से प्रॉपर वे से अपना जो वर्क है वो कर सके। आपने देखा होगा किसी भी आपकी स्टेट की है या कंट्री की है, अगर जो पॉपुलेशन हेल्दी है तो इट मीन्स आपका वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी उत्पादन जो क्षमता है वो क्या होगी? हायर होएगी। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी हायर कैसे पाई जाएगी? व्हेन द यानी आपकी जो कंट्री है या स्टेट है विल हैव द आपका हेल्दी पॉपुलेशन रखेगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज एम्पावरमेंट। और हमारा जो चौथा जो पॉइंट है वो किसका है? एम्पावरमेंट का है। और इट रेफर्स टू हैव द पावर टू मेक आपका चॉइसेज। किस में आपका पावर रखना, यानी कि इफ़ वी हैव द चॉइसेस, यदि हमारे पास जो चॉइसेस होएगी, और जो हमारी सच पावर जो आपकी चॉइसेस की कहाँ से आएगी? फ्रॉम द आपका फ्रीडम से। कहाँ से आएगी? फ्रीडम से। इफ़ वी हैव द फ्रीडम एंड द कैपेबिलिटी रखेंगे तो वी विल ग्रोइंग, हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और जो हम ग्रो करेंगे इट विल बी शो द डेवलपमेंट। वो किसको शो करेगा? डेवलपमेंट को शो करेगा। और बच्चों जो गुड गवर्नेंस होती है या फिर पीपल जो ओरिएंटेड जो पॉलिसीज होती है आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। वो आपकी रिक्वायर्ड होती है टू एम्पावर द पीपल, को आपको एम्पावर करने के लिए। और बच्चों जैसे कि
अमर्त्य सेन ने, आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो फ्रीडम है इट इज़ द की बेस होता है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो हमें अपनी चॉइस के लिए हमें वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर फ्रीडम, हम किसके ऊपर डिपेंडिंग है, फ्रीडम के लिए। और जब हमारे पास चॉइसेस होएगी, फ्रीडम होएगी, तो वी विल हैव द डेवलपमेंट, हम क्या रखेंगे, डेवलपमेंट रखेंगे। सो स्टूडेंट दीज आवर द 4 आपके जो पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 आपके मेन पिलर थे। और इट इज़ द मेन क्वेश्चन बेटा, ये कई बार है लॉन्ग टर्म्स में पूछ लिया जाता है और कई बार है आपका अलग अलग आपका उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स है वो भी आ जाता है। तो आपका बी अटेंटिव फॉर इट, इसके लिए आपका अटेंटिव होना जरूरी है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट इज इनकम अप्रोच, पहला कौन सा है, इनकम अप्रोच है। और बच्चों इट इज़ द ओल्डेस्ट अप्रोचेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोचेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का। और इट इज़ लिंक टू द इनकम, ये किससे आपका लिंक रखता है, इनकम से। आपको पता है कि इनकम अप्रोचेज है तो किससे लिंक रखेगा, इट लिंक टू द इनकम से। और बच्चों द आइडिया ऑफ द डेट लेवल ऑफ द इनकम का आपका रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ द फ्रीडम, क्योंकि अगर हमारे पास इनकम अच्छी है, इफ़ वी हैव द आपका गुड आपका इकोनॉमिक आपका बेस रखते हैं, तो वी विल हैव द फ्रीडम, तो क्या रखेंगे, हम फ्रीडम रखेंगे। ये तो यानी कि हायर लेवल ऑफ द इनकम एंड दैट मीन्स आपका हायर लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करता है। सेकेंड इज वेलफेयर अप्रोच, दूसरा कौन सा है अपना, वेलफेयर अप्रोच है। और बच्चों जो वेलफेयर अप्रोच होता है इट टारगेट्स ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये किसको टारगेट्स करता है, ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को। और दिस अप्रोच आर्ग्यूज फॉर द हायर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को दिखाता है, हमारे जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसको दिखाता है। और किसके ऊपर, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है जो एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है ऑन द एजुकेशंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सोशल सेकेंडरी या फिर आपके दूसरे एनिमिटीज़ के ऊपर। और इस अप्रोचेस के अंदर पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट नहीं रहते हैं इन दिस डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जो गवर्नमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को इंक्रीज करने के लिए बाय द आपका मैक्सिमाइजिंग आपका जो एक्सपेंडिचर है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर करके ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए। थर्ड अप्रोच इज बेसिक नीड अप्रोच, हमारा जो तीसरा जो अप्रोच है वो कौन सा है, बेसिक नीड अप्रोच है। और इट इज़ आपको प्रोपोज्ड बाय द आपका ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रोपोज आपका किया गया था। और अकॉर्डिंग टू द ILO के अकॉर्डिंग देयर आर द 6 आपका बेसिक नीड्स होती हैं ऑफ द पीपल्स की। और वो 6 बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर है, सप्लाई है, या फिर सैनिटेशन है, या फिर हाउसिंग है। और इन 6 आपकी जो बेसिक नीड को है आइडेंटिफाई किया गया था बाय दिस बेसिक अप्रोचेस के द्वारा। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी अप्रोच, दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये जो अप्रोच है किससे आपका लिंक रखता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से लिंक रखता है। और बच्चों आपका अकॉर्डिंग टू द अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग देयर आर द 3 बेसिक एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट, 3 बेसिक एरियाज हैं वो आपके डेवलपमेंट के बताए गए हैं। और वो तीनों बेसिक एरिया कौन कौन से हैं, दैट इज़ द हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू द रिसोर्सेज। इन तीनों बेसिस के ऊपर वी कैन एनालाइज द ह्यूमन डेवलपमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाता है। और बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द HDI, किस आपके टर्म के अंदर मेजर किया जाता है, HDI मीन्स आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी जो फुल फॉर्म में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और बच्चों जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार कब पब्लिश की गई थी, इन द ईयर ऑफ द 1990s के अंदर बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग आपकी ऑल द आपकी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की आर गिवन द रैंक, आपके रैंक किए जाते हैं अकॉर्डिंग
टू द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग, और सिंस देन तब से ही इट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर, और तब से ही जो ये रिपोर्ट है हर साल है आपकी पब्लिश की जाती है। और बच्चों अकॉर्डिंग टू द HDI रिपोर्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, इंडिया रैंक्ड आपका 126, कौन सी रैंक रखता है, इंडिया हैज़ द रैंक ऑफ द 126 आपका रैंक रखता है इन द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इंडेक्स के अंदर। और नाउ बच्चों आवर नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।